नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। कांग्रेस पार्टी इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें, इसके तहत कांग्रेस के खाते में 3 और आपके खाते में 4 सीटें आई हैं। वहीं गठबंधन और टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में घमासान किसी से छुपा नहीं है। इससे कांग्रेस को भीतर घात का खतरा सताने लगा है। हाल में ही आपको बता दें, इसे लेकर अरविंदर सिंह लवली ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। वहीं आम आदमी पार्टी ने गठबंधन कर कांग्रेस ने वोट मांगने से रोकने का इंतजाम भले ही कर लिया हो, लेकिन पार्टी के हिस्से में आई 3 में से 2 सीटों पर भीतरघात की आशंका कतई से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में घमासान किसी से छुपा नहीं है। अगर कांग्रेस आलाकमान की ओर से टिकट बांटे हैं तो उसे दोनों ही सीटों पर भीतरघात का खतरा सताने लगा है। वहीं अगर सूत्रों की बात करें तो भीतरघात का जो सबसे बड़ा खतरा है वो उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट पर है, जहां पर कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और एक सीट पर उदित राज हैं, जिसका भी कांग्रेस पार्टी में विरोध देखने को मिल रहा है। इनको लोग बाहरी बोलते हैं, लेकिन अगर वहीं पूरा सियासी समीकरण देखें तो इसमें पूरी कहीं ना कहीं अटेंशन जो है वो मायावती अपनी ओर खींचती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें, मायावती ने भी अपनी 7 लोकसभा सीटों पर दिल्ली के अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिसमें से अब्दुल कलाम ने चांदनी चौक से कहीं ना कहीं अपना एक पैठ बनाने का काम किया है। वहीं आरजेडी के पुराने नेता अब्दुल बासित साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि इस बार की जो लड़ाई है दिल्ली की इतनी आसान नहीं होने वाली है। एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है और तीसरी तरफ मायावती ने भी अपनी चाल चल दी है। अब ऐसे में यही बात निकल कर सामने आ रही है कि मायावती इस बार दिल्ली की सीटों पर भले जीत ना हासिल कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो और पार्टियों का गेम जरूर बिगाड़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन वहीं अगर बात करें जिस तरीके से दक्षिण पश्चिम को लेकर कहीं ना कहीं एक बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली में, वहां की सीटों पर देखिए अरविंद केजरीवाल रिहाई पर बाहर आए हैं और चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, लेकिन जो पूरा दिल्ली का समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं भाजपा के खेमे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल पूरी जुगत में लग गए हैं कि उनको कहीं ना कहीं उस सीट पर जीत दर्ज करनी है जहां से अरविंद केजरीवाल मैदान में है। अब ऐसे में यही माना जा रहा है कि 4 सीटें अरविंद केजरीवाल के पास हैं। क्या वाकई में वो दिल्ली की सीटों पर काबिज फिर से हो पाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन की वजह से उनको बड़ा झटका लग सकता है? क्योंकि आप देखेंगे कांग्रेस में जिस तरीके से भीतरघात की बातें चल रही है, ऐसे में कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात उदित राज की कर लीजिए, वहां पर भी यही घमासान देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस की 3 में से 2 सीटें ऐसे विवादित निकल रही हैं। बची 1 सीटों पर तो उस पर भी कोई गारंटी नहीं है कि कांग्रेस अपनी जीत दर्ज कर पाएगी। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल की 4 सीटें, अगर उसमें भी अरविंद केजरीवाल की कोई सेधमारी कर लेता है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो और चाहे भाजपा हो, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी और शायद अरविंद केजरीवाल इस बार की मुख्यमंत्री गद्दी से हाथ धोते हुए भी नजर आए। लेकिन फिलहाल ये जो पूरे समीकरण बन रहे हैं दिल्ली के, इसमें जो सबसे अहम रोल प्ले कर रही हैं वो कहीं ना कहीं मायावती है। मायावती जिस तरीके से दिल्ली की सीटों को लेकर एक संभावित कहीं ना कहीं रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है, इस बार के चुनाव में माना जा रहा है कि मायावती दिल्ली की कुछ सीटों में सेंधमारी जरूर करेंगी और 20 से 22% जो वहाँ के मुस्लिम और दलित वोटर्स हैं उनको भी साधने की पूरी जुगत में मायावती लग गई। और मायावती हालांकि दिल्ली की ही बात नहीं कर लीजिए, आप बिहार में देख लीजिएगा, आप यूपी में देख लीजिएगा, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं मायावती इसी रणनीति के तहत काम करते हुए नजर आ रही है और लोगों को, जनता को लुभाते हुए नजर आ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, वहां पर कुछ बड़ा इजाफा कर सकती है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे इंडिया गठबंधन, उनका खेल बिगाड़ने का काम मायावती
करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से सोच समझकर उन्होंने अपने प्रत्याशियों का चयन किया है, ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही वो पार्टियों में वोटर्स की सेंधमारी कर सकती हैं और कहीं ना कहीं और पार्टियों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। फिलहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया बनेगी कि दिल्ली में 25 मई को चुनाव होने वाले हैं, इसमें कौन जीत दर्ज कर सकता है? अगर आम आदमी पार्टी करती है तो कितनी सीटों पर अपनी पार्टी की बढ़त कर पाएगी, या फिर बहुजन समाज पार्टी किन किन सीटों पर सेंधमारी कर सकती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।